Hello and assalamu alaikum. I'm here with a new topic that is public domain and how we can publish public domain books on Amazon Kindle. So let's start without wasting any kind of time. अच्छा, अब ये बहुत से सवालात होते हैं कि पब्लिक डोमेन है क्या, इस पे हम काम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हम इसमें सारी वीडियो में देखेंगे और आपकी बहुत सी जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक डोमेन को लेके, वो सब क्लियर हो जाएंगी। सो जो पहला सवाल है वो है व्हाट आर पब्लिक डोमेन बुक्स, कि पब्लिक डोमेन बुक्स होती क्या है। एनी बुक और कंटेंट दैट डजंट फॉल अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कॉपीराइट्स। कोई भी ऐसी बुक जो किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट में फॉल ना करती हो, वो पब्लिक डोमेन बुक होती है। इसमें कोई भी चीज आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट, इन सिंपल वर्ड्स कोई भी ऐसा कंटेंट जो कॉपीराइटेड ना हो या किसी की प्रॉपर्टी ना हो, वो पब्लिक डोमेन में फॉल करता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं। पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं, पब्लिक डोमेन म्यूजिक होता है, ग्राफिकल वर्क होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो किसी की मलकियत ना हो, वो पब्लिक डोमेन होती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमने इसको बहुत आसानी से समझना हो तो आप कोई भी ऐसा जो पब्लिक डोमेन मटेरियल है उसको आप रिपब्लिश कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस बंदे की जिसका वो स्टार्ट में मटेरियल था, बुक थी या कोई भी चीज थी। उसकी परमिशन लिए बगैर आप उस कंटेंट को, उस बुक को, उस मटेरियल को पब्लिश कर सकते हैं, रिपब्लिश कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, कैन वी सेल पब्लिक डोमेन बुक्स ऑन Amazon Kindle? कंटिन्यू, कि हम Amazon Kindle पे पब्लिक डोमेन बुक्स को सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो हाँ, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहली तो चीज ये है, जब आप पब्लिक डोमेन बुक को लें तो उसमें ट्रांसलेशन मस्ट ऐड करिए। ये तीन चार चीजें हैं जो आपको मस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी। अब बहुत से लोग ये करते हैं कि वो पब्लिक डोमेन की बुक डाउनलोड करते हैं और एज इट इज पब्लिश कर देते हैं। इस तरह से आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एज इट इज कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते अमेजोन किंडल पे। अब जो तीन चीजें हैं जो अमेजोन के रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो आपको फॉलो करनी है, वो है कि एक ट्रांसलेशन। अगर आपके पास लेट्स से कोई बुक है इंग्लिश में या फ्रेंच में या चाइनीज में, जापानीज में, कोरियन में, कहीं भी कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट आपने कभी भी यूज नहीं करनी, क्योंकि वो इतनी लेजिट नहीं होती और ना ही वो एक नेटिव फील देती है, एक नेटिव वाइब देती है। उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सी डिफरेंट चीजें होती हैं। आप किसी को हायर कर सकते हैं, चाहे आप फाइवर से हायर करें, चाहे आप अपवर्क से हायर करें, चाहे आप किसी नेटिव को वैसे जानते हैं उसको हायर कर लें, आप अपनी बुक को ट्रांसलेट करा लें। दूसरी चीज है एनोटेशंस। एनोटेशन में बहुत सी चीजें हमारे पास फॉल करती हैं। हमारे पास आता है बायोग्राफीज आती हैं, क्रिटिक्स आते हैं, हिस्टोरिकल कंटेंट आता है, डिफरेंट चीजें आती हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक है, आप उसको एनोटेट करा सकते हैं। उसमें डिफरेंट चीजें जो मैंने अभी बताई हैं आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होंगी, आप इनको ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज है हमारे पास इलिस्ट्रेशंस। आप अगर अपनी बुक में इलिस्ट्रेशंस ऐड कर रहे हैं तो 10 या मोर देन 10 आपने ऐड करनी है एक बुक में एट अ टाइम। आप 10 या 10 से ज्यादा जितनी भी इलिस्ट्रेशंस ऐड करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होता है। अच्छा, अब ये चीज आपके माइंड में आएगी कि हम इन तीनों को यूज करेंगे या दो को यूज करेंगे, कैसे करेंगे? ये आप पे डिपेंड करता है। एक चीज इसमें से मस्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन तीनों को यूज करते तो बहुत अच्छा है, अगर आप दो को यूज करते तो और भी अच्छा है। अब लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी एक बुक ली, उसको मैंने ट्रांसलेट भी किया, उसमें मैंने एनोटेशन भी ऐड कर दी। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाता है। अगर आपने ट्रांसलेट नहीं कराना, आप इलिस्ट्रेशन और एनोटेशन दोनों को यूज कर सकते हैं। एक को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट और सेफ चीज ये होती है कि आप दो चीजों को यूज करें कॉम्बिनेशन बना के। अमाउंट क्वांटिटी उतनी ही रहेगी इलिस्ट्रेशंस की, 10 और मोर देन 10, चाहे आप एनोटेशंस ऐड करें या ना करें। अच्छा, अब उसके बाद ये एक अमेज़न का रेफरेंस है जो उनकी वेबसाइट पे प्रेज़ेंट है, वो ये है कि वी मे रिफ्यूज़ पब्लिक डोमेन कंटेंट दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल थ्रू आवर प्रोग्राम और अदर रिटेल साइट्स. If a free version of a public domain title is available in our store, we will only publish a differentiated version. Differentiated works are original and must meet one or more of these above mentioned requirements. अच्छा,
अब इनका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर कोई भी कंटेंट जो जो आप पब्लिश करने जा रहे हैं, अच्छा जैसे आपके पास एक कोई भी पब्लिक डोमेन बुक है, आपने वो बुक ली, डाउनलोड की इंटरनेट से और एज इट इज अमेजोन पे पब्लिश कर दी। अब अमेजोन के रूल्स के अकॉर्डिंग वो आपकी बुक पब्लिश नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि अमेजोन को एक यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। अगर आप इंटरनेट से लेके बुक डाउनलोड करेंगे और अमेजोन पे अपलोड कर देंगे तो ये अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। कोई आपकी बुक को क्यों बाय करेगा जब वो बुक अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो अमेजोन ऐसी बुक्स को, ऐसी पब्लिक डोमेन बुक्स को अपलोड करता है, अलाउ करता है अमेजोन किंडल पे, जो यूनिक हो, जो डिफरेंट हो उन बुक से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है अमेजोन पे या इंटरनेट पे। तो आपने अपनी बुक को यूनिक बनाना है, डिफरेंट बनाना है बाकी बुक से। So it is so much clear that you are not allowed to publish any kind of public domain book as it is. अगला क्वेश्चन है, कैन वी पब्लिश पब्लिक डोमेन बुक्स विद आवर पेन नेम? ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जब हम पब्लिक डोमेन बुक को पब्लिश करेंगे तो हम उस पर अपना नाम यूज करेंगे कि रियल ऑथर का नाम यूज करेंगे। तो बेसिकली ये चीज है कि जब आप अपनी बुक को पब्लिश कर रहे हो, पब्लिक डोमेन है, चाहे उसमें आपने अपने चेंजेस किए हैं, अपने एडिशन किए हैं, आपने एनोटेट किया है, इलिस्ट्रेट किया है, या ट्रांसलेट किया है, लेकिन जो चीज है वो ये है कि आपने जो रियल ऑथर है उसका ही नाम यूज करना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये भी है कि आप जब अपनी बुक को पब्लिश करते हैं आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आई ओन द कॉपीराइट्स, वो आप तब चूज करेंगे जब आपके पास इनफ कॉपीराइट्स हो। अब जैसे ये पब्लिक डोमेन है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे जो है पब्लिक डोमेन बुक्स। दूसरी चीज ये है कि आपने अपना नाम कभी भी इस पे यूज नहीं करना, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन बुक है, चाहे इसके कॉपीराइट्स नहीं है चाहे कुछ और है, लेकिन जो रियल ऑथर है वो तो रियल ऑथर ही रहेगा ना। आप अपना नाम यूज करके इसको अपने वर्क के तौर पे पब्लिश नहीं कर सकते। अब ये एक अमेज़न की अपनी रेफरेंस है, बुक्स दैट आर ट्रांसलेशंस ऑफ अनदर वर्क मस्ट क्रेडिट द ट्रांसलेटर इन कंट्रीब्यूटर फील्ड। अब आप जब अपनी बुक को पब्लिश करते हैं आपके पास एक कंट्रीब्यूशन की एक फील्ड होती है जहाँ पे आप अपना ऑथर नेम, कंट्रीब्यूटर्स, इलिस्ट्रेटर्स, ये सारी चीजें ऐड करते हैं। वहाँ अगर आपकी बुक कोई भी ट्रांसलेटेड वर्जन है या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें ट्रांसलेशन आपने अपनी बुक की कराई है तो आप वहाँ पे अपने ट्रांसलेटर का नाम यूज करेंगे। इफ द वर्क इज नॉट अ न्यू ट्रांसलेशन एंड द ट्रांसलेटर इज अननोन, द पब्लिशर शुड लिस्ट द ट्रांसलेटर एज एनोनिमस इन द कंट्रीब्यूटर फील्ड। अब जो ये चीज है उसमें एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लेट से आपने किसी से इलिस्ट्रेशंस कराई हैं, अगर तो वो आपको अपने राइट्स दे देता है कि हाँ आप इसको यूज कर सकते हैं और वो एज एन एंजल डिजाइनर है या कुछ भी ऐसा है या घोस्ट डिजाइनर है और वो आपको अपने राइट्स दे देता है, तो आप उसको फिर यूज कर सकते हैं अपने नाम के साथ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको उस फील्ड में इलिस्ट्रेटर के तौर पे जिसका भी नाम है वो लिखना पड़ेगा, सेम इन द वे कि अगर आपने जो ट्रांसलेशन यहाँ पे यूज की है, अगर तो वो लेट से मैंने कोई ट्रांसलेटेड वर्जन ही लिया है इंटरनेट से, या कोई वो बुक है ही डिफरेंट लैंग्वेज में है, या कोई लेट से मैं कहती हूँ कि एक्स वाई जी कोई भी बुक है, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया एज अ पब्लिक डोमेन। अब जो जिस बंदे ने वो ट्रांसलेशन की होगी मुझे उसका नाम वहां पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं खुद किसी चीज की ट्रांसलेशन कराती हूँ, लेट से कोई एक्स वाई जी या एबीसी की बुक है, अब मैंने किसी को हायर करके उस चीज की ट्रांसलेशन कराई है, तो मैं वहां पे उस ऑथर का नाम अपनी मर्जी से, मतलब इफ आई वांट टू गो विद दैट थिंग, अगर मैं वहां पे लिखना चाहती हूँ तो लिखूंगी, एल्स मैं वहां पे एनोनिमस लिख दूंगी। तो ये चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इज हाउ टू राइट द बुक टाइटल ऑफ पब्लिक डोमेन बुक्स। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप पब्लिक डोमेन बुक्स का टाइटल लिखते हैं वाइल पब्लिशिंग, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपकी बुक इलिस्ट्रेटेड है तो आपने अपनी बुक के टाइटल के साथ इलिस्ट्रेटेड वर्जन मस्ट लिखना है। अगर एनोटेटेड है तो एनोटेटेड लिखना है, अगर ट्रांसलेटेड है तो ट्रांसलेटेड लिखना है, अगर इनका कोई कॉम्बो है तो आपने वो दोनों चीजें मेंशन करनी है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है प्राइड एंड प्रेजुडिस एनोटेटेड, ये वाली चीज अमेज़न इस टाइटल को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर मैं ये लिख देती हूँ प्राइड एंड प्रेजुडिस विद एन इंट्रोडक्शन बाय टिफनी गॉर्डन, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है जो आपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि आपने हमेशा यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के अपनी बुक को बनाना है, चाहे वो पब्लिक डोमेन है, लो कंटेंट, हाई कंटेंट, कुछ भी है।
यूजर एक्सपीरियंस अमेजोन के लिए मैटर करता है। दूसरी चीज आपको जो इस चीज के बारे में है वो ये है कि कभी भी मिस गाइड नहीं करना आपने, जैसे मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा और अगली वीडियोस में भी मैं ये चीज मेंशन करूंगी कि आपने हमेशा जो चीज रियल है वो ही मेंशन करनी है। आप मिस गाइड नहीं कर सकते किसी को भी, या मिसलीड नहीं कर सकते अपनी बुक के टाइटल्स के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू। The product description must also include a summary of how the book is original in bullet point format at the beginning of the product description. अब जब आपने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स लिखना है। और किस टाइप की डिस्क्रिप्शन अमेजोन एक्सेप्ट करता है वो ये है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, लेट्स से मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में लिख रही हूँ तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन होगी ऑन अमेजोन सेल्स पेज वो ये होगी। उसमें 5 चीजें या 4 चीजें आपने जो मेंशन करनी है वो ये है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिकल कंटेंट, literary comments and analysis, maps and illustrations of objects and places mentioned in the novel, citations from Austen's life, letters and other writings. अब ये एक सिर्फ सैंपल है, ये चीजें आपने इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये सैंपल है। यानी कि इस बुक में, लेट से मैंने इस बुक में प्राइड एंड प्रेजुडिस एनोटेटेड वर्जन में मैंने इसमें हिस्टोरिकल कंटेंट को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने इसमें लिटरेरी कमेंट्स या एनालिसिस किए हैं, इलस्ट्रेशंस को यूज किया है, ऐसी पिक्चर्स यूज की हैं जो उसमें ऐसे प्लेसेस, ऐसे मकामात या ऐसी जगहों की रिफ्लेक्शन है या अक्कासी करते हैं उनको मैंने यूज किया है। या फिर मैंने साइटेशंस को यूज किया है, या जेन ऑस्टिन की लाइफ के जो चीजें थी उनको मैंने मेंशन किया है, या उसकी जो बाकी बुक्स है उनको मेंशन किया है, या लेटर्स को मेंशन किया है। जो चीज मैंने अंदर अपनी बुक के ऐड की है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है, ताकि लोगों को पता चल सके कि बुक कैसे यूनिक है। वरना तो जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस आपको हजारों मिल जाएंगी, लेकिन कोई आपकी बुक को बाय क्यों करेगा, वो चीज आपने मेंशन करनी है इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन पेज। अच्छा, अगला क्वेश्चन है थिंग्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द टाइटल ऑफ पब्लिक डोमेन। तो ये वाली चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो एक्सेप्टेबल है, और जो अब हम डिस्कस करेंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने अपनी बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट उसको ऐड कर दिया और आप समझते हैं कि हाँ बुक डिफरेंट हो गई है या यूनिक हो गई है, तो ये चीज अमेजोन कंसीडर ही नहीं करता कि आप अगर अपनी बुक में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं तो ये एक यूनिकनेस है। या फिर अगर आप उसकी फॉर्मेटिंग को डिफरेंट करते हैं या उसकी इम्प्रूव करते हैं फॉर्मेटिंग को, तो ये भी ऐड नहीं है एज अ यूनिकनेस। या कलेक्शंस को आप ऐड कर देते हैं, यानी कि 4-5 बुक्स को कंबाइन करके एक बुक बना के पब्लिश कर देते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक आप उसके अंदर जो चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं वो नहीं ऐड करते। फिर अगर आप सेल्स रैंक ऐड कर देते हैं या प्राइस ऐड कर देते हैं, कोई भी ऐसी चीज, आप लेट से हम कहते हैं कि फॉर $5 या फ्री, या कोई भी ऐसी चीज हम उस पर ऐड कर देते हैं, तो ये चीजें भी उसमें अलाउ नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है फॉर फ्री और आप उसको यहाँ पे पेड करके सेल कर रहे हैं, तो ये चीज अमेजोन को बियर ही नहीं है, ना वो अलाउ करता है, ना उस चीज को ये पसंद करता है। तो इन चीजों का आपने बहुत ध्यान। उसके बाद है फ्रॉम वेयर आई कैन गेट पब्लिक डोमेन बुक्स, आर दिस फ्री और पेड टू गेट। अच्छा, आप बहुत से लोग इस चीज को फेस करते हैं कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको पेड देते हैं बुक्स, इवन दो कि वो फ्री है इंटरनेट पे। तो आपको मोस्टली यानी 90% जो बुक्स हैं पब्लिक डोमेन बुक्स वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। मैं आपको आगे मेंशन करूंगी वेबसाइट्स, और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी वो वाली सारी वेबसाइट्स जहाँ से आप किसी भी किस्म की पब्लिक डोमेन बुक को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जरूरत नहीं है उसको बाय करने। ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं थ्रू विच यू कैन डाउनलोड पब्लिक डोमेन बुक्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल बुक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डॉक्यूमेंट्स हैं, विकिपीडिया गाइड है, इंटरनेट आर्काइव्स हैं, हेटी है, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग इज द मोस्ट फेमस। यहाँ से आप अपनी बुक्स को डाउनलोड करके उनमें एडिटिंग करके अकॉर्डिंग टू द रूल्स देन अपलोड कर सकते। हाउ डू आई नो इफ अ बुक इज पब्लिक डोमेन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज समटाइम्स हम सोचते हैं कि हाँ ये वाली बुक पब्लिक डोमेन में है और वो रियल में होती नहीं है। कोई भी ऐसी बुक जिसको अप्रोक्सीमेटली जो हम 90 इयर्स या 90 प्लस इयर्स हो जाए, यानी कि कोई भी ऐसी बुक जिसको जो 1923 के पहले
पब्लिश हुई है, तो वो वाली बुक पब्लिक डोमेन में फॉल करती है। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि पहले आपने अपनी बुक का कॉपीराइट पेज चेक करना है। कोई भी आप बुक डाउनलोड करेंगे उसका फर्स्ट पेज कॉपीराइट पेज होता है, आप उस पर चेक करें, उसमें मेंशन होगा कि ये बुक पब्लिक डोमेन में फॉल करती है या नहीं करती। अगर तो फॉल करती है तो ये बेस्ट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और अगर मजीद वेरीफाई करना हो तो आप उस बुक का टाइटल कॉपी करें और उसको जाके इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करें, आपको उसकी पब्लिशिंग डेट मिल जाएगी, आपको उसकी बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। जब आप वेरीफाई कर लें कि ये बुक पब्लिक डोमेन में फॉल करती है, तो ही आप उस बुक पे काम स्टार्ट